हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि आपके कुछ कुछ सवाल हैं, तो उन सवालों के ये जवाब हैं। जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, बहुत लोगों को क्या हुआ था कि पहले कॉलेज अलॉट हो गया, अब उनका लिस्ट चेक हो रहा है तो उनको लिख रहा है कॉलेज इज नॉट अलॉटेड। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको भी ऐसा लिखा हुआ मिल रहा होगा। फिर है कि 3,000 वापस होगा तो कब होगा, किसको होगा। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन रहता है सबका, तो नेक्स्ट काउंसलिंग कब होगा। अब तो फाइनल अलॉटमेंट 8 को होगा, तो फाइनली क्लास कब से शुरू होगा। तो चलिए इन सब का एक एक करके मैं आपको जवाब दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो एक लाइक बनता है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो कैसा दिखता है। सीट नॉट अलॉटेड इन फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि आपको इस तरीके का आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि सीट आपका फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट नहीं है। उन्होंने जो रैंक जारी किया है उसमें तो आप जानते हैं कि बहुत त्रुटियां हैं। आप लोग हो सके तो LNMU हेल्पलाइन नंबर है या जो उनका मेल है तो मेल भी आप लोग कर सकते हैं, बट कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटीज जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो वहाँ से जाकर आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है कि सीट नॉट अलॉटेड इन फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि उस कॉलेज में आपके लिए कोई सीट नहीं है, आपको पहले दिया गया था लेकिन उन्होंने अपना कॉलेज छीन लिया आपसे, इस तरीके से। फिर आता है दूसरा बात कि 3,000, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। 8 तारीख को आपका जो भी होगा फाइनल अलॉटमेंट निकल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने कैंसिल किया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि 3,000 रुपया जमा करने के बाद भी अपग्रेड का ऑप्शन लगाए होंगे। तो इस तरीके से ये होगा। उसके बाद जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगा उसके बाद आपका कॉलेज किस कॉलेज में कितना सीट है वो जरूर शो होगा, तभी तो आप लोगे ना, वरना आपको पता कैसे चलेगा किस कॉलेज में कितना सीट है। तो इस तरीके से एक लिस्ट तो उनको जारी करना बनता है, तो जारी करना चाहिए। तो इस तरीके का कुछ लिस्ट जारी होना चाहिए, अगर होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मे बी आपको चांस भी मिले कि इस कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हैं, ऐसा मिल सकता है, लेकिन नहीं भी मिल सकता है, कोई अभी इनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए आपको मैं मैसेज की ओर ले चलती हूँ। अब यहाँ पे हमारा आता है कि 3,000 रुपया आपको कब वापस होगा और किसको होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे देखिए सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग, आप पहले कॉलेज अलॉटेड कॉलेज में नामांकन नहीं अगर लेना चाहते हैं तो कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग करेंगे। यदि सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग में भी अलॉटेड कॉलेज को स्वीकृति, यानी कि सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग में भी आपको घटिया कॉलेज मिल गया, तो आप क्या करोगे, तो आप तो शुल्क जमा कर रहे होगे, क्योंकि तभी तो आप अपग्रेड का ऑप्शन दोगे ना। तो 3,000 रुपया जो है सो आपको थर्ड काउंसलिंग के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, तो आपको ये फी वापस आपका हो जाएगा आपके थर्ड काउंसलिंग के बाद। तो इस तरीके से आपको ये 3,000, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी का पैसा है, कभी वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन आई होप कि आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ आपके पैसे वापस आ जाएंगे। चलिए और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए 97 मार्क्स वाले का भी आपको अलॉटेड, इन्होंने प्रेफरेंस कितना दिया था, तो 9 दिया था अलॉटेड कॉलेज का प्रेफरेंस, तो इनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, वो भी कि लक्ष्मी नारायण दुबे कॉलेज, जो भी मोतिहारी में है इनको, यानी कि आप समझ रहे हैं कि कम मार्क्स वाले को भी मिल रहा है कॉलेज। वैसे 97 कोई कम मार्क्स नहीं होता है, तो मैं आपको इससे भी कम मार्क्स का दिखाऊंगी अगर मेरे पास होगा स्क्रीनशॉट तो। फिर यहाँ पे देखिए 79 मार्क्स वाले का आप लोग कह रहे हैं कि 88 होकर भी तो आपने कॉलेज प्रेफरेंस अच्छे से नहीं दिया होगा। इनका देखिए 79 मार्क्स है, फिर भी इनका कॉलेज अलॉटेड हुआ है। तो यहाँ पे सत्यम इंटरनेशनल कॉलेज हुआ है, यहाँ पे पटना डिस्ट्रिक्ट में है, पटना में है, तो इनका भी कॉलेज अलॉट हुआ है। ऐसा नहीं कि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा था कि पहले कॉलेज था लेकिन अभी के डेट में उन्होंने फी भी पेमेंट कर दिया था, उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सेकेंड लिस्ट आएगा तो आपको मैं बता दूं, तो सेकेंड लिस्ट कब आएगा वो तो मैं ऐसे दिन में ही बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट में आते हैं, तो आपको ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अब आपका कॉलेज का जो अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट, वो आएगा 8 से लेकर 8 तारीख को आएगा। अब जो 9 तारीख से था वो आपका क्या बन गया, तो 10 बन गया, यानी कि 10 से 12 का पहला वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर 23 से 25 का दूसरा वेरिफिकेशन हो जाएगा।
तो ये वेरिफिकेशन रेट में भी आपको क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। आपने अपने अगर डॉक्यूमेंट नहीं तैयार रखे हैं तो कृपया कर डॉक्यूमेंट तैयार रख लीजिए। दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई प्रोविजनल, हाँ CLC होना मस्ट है। अगर आपके पास CLC भी नहीं है तो आपको टाइम देता है। प्राइवेट कॉलेज तो उतना नहीं करता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज आपको नानी याद दिला सकता है। तो आपको टाइम मिलेगा वहाँ 10 से 15 दिन का। आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा, आप वहाँ से जाकर बना लीजिएगा। फिर आपका सेकेंड काउंसलिंग होगा 1 दिसंबर को। इसकी पूरी प्रक्रिया आपकी 14 तारीख तक हो जाएगी। अगर आपको सेकेंड काउंसलिंग में भी आपको अलॉटेड कॉलेज नहीं पसंद आता है तो आप थर्ड काउंसलिंग का वेट कीजिएगा। और ये बात बिल्कुल मिथ्य है कि सबका एडमिशन होगा। अगर आप थोड़ी चालाकी दिखा दोगे तो आपकी एडमिशन, अगर आपके मार्क्स खराब भी हैं या अच्छे भी हैं तो आपकी एडमिशन हो सकती है। लेकिन हाँ, चालाकी आपको दिखाना पड़ेगा, एकदम अटेंटिव रहना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी जाइए और जल्दी से जल्दी अपना काम कीजिए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ वाला नोटिस है। और नहीं तो पता चलता है कि किसी का पेमेंट होकर भी कब क्या चेंज, आपने फ़ी अभी तक नहीं पे किया है तो कृपया कर जाकर फ़ी पे कर लीजिए। फिर आपका थर्ड काउंसलिंग होगा 16 दिसंबर को। इसकी पूरी प्रक्रिया चलेगी 24 दिसंबर तक। फिर आपका स्पोर्ट्स राउंड होगा, यानी कि फोर्थ काउंसलिंग जो भी स्पोर्ट्स राउंड होगा तो आपका ये 25 तारीख को होगा। तो टोटल 31 तारीख तक, यानी कि जनवरी के 4 या 5 तारीख से आपका क्लास आपको दिया जाएगा। आप जाकर बीएड वाले कहलाओगे, उसके बाद आप टीचर। फिर मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जैसे ही सेकेंड ईयर में जाना तो आप क्या करना, किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में तो जाकर एक बार ट्राई कर लेना पढ़ाने के, ताकि आपको पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद जो आप जॉब खोजने जाओगे तो आगे जाकर आपको जॉब में भी बहुत ही तरक्की मिलेगी। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब हमेशा देती हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका रात मंगलमय हो।